अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया था। अब इसके आगे जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, जो थर्ड है, बाइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म है, या उसके बाद की फॉर्म्स हैं, वो एक्चुअली डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए आज हम पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि ये होती क्या हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट कैसे करती हैं और इनकी वजह से अनोमलीज क्यों आती हैं, क्योंकि एक्चुअली हम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं वो इन अनोमलीज को अवॉइड करने के लिए और इनसे बचने के लिए कर रहे हैं। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। देखिए, एक टेबल एक दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाता है और यही उसकी कैपेबिलिटी इन रिलेशंस को हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड करवाती है। लेकिन एक टेबल के अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स भी एक दूसरे के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स एक्चुअली फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहलाते हैं। कोई भी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। यानी हम एक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सिंपल सा अगर आप इसको कंसिडर करें तो एक स्टूडेंट अगर किसी क्लास के अंदर होगा तो वो हमेशा अपने रोल नंबर से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब अगर स्टूडेंट का नाम चाहिए तो रोल नंबर देना पड़ेगा, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो रोल नंबर देना पड़ेगा, स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो रोल नंबर देना पड़ेगा। तो एक्चुअली एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। तो इट मींस जो दूसरा एट्रीब्यूट है जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो पहले एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। इस डिपेंडेंसी को हम इस एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आप याद रखिएगा कि जो डिपेंड कर रहा होता है वो इस एरो के राइट साइड पर होता है और जिस पर डिपेंड कर रहा होता है वो इस एरो के लेफ्ट साइड पर होता है। हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसी वीडियो के अंदर। सो अगर हम A इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ B, हम इसको पढ़ेंगे, इस नोटेशन को पढ़ेंगे कि A B की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है, यानी B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। सो जब B A पर डिपेंड करेगा तो एरो जो है वो A से स्टार्ट होगा और B की तरफ जाएगा। सो अगर A की वैल्यू के लिए हमें B की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। ये जो मैंने डिफरेंट वैल्यूज की बात की, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब A चेंज होगा तो उसके साथ B की वैल्यू भी चेंज होगी। या ये देखें कि अगर रोल नंबर 1 होगा तो उसका नाम कुछ और होगा। लेट्स रोल नंबर 1 का नाम फारूक है। अब रोल नंबर 2 है, उसका नेम कुछ और होगा। अब रोल नंबर 3 है, उसका नेम कुछ और होगा। फर्ज करें कि रोल नंबर 3 का नाम भी फारूक है, तो ये फारूक वो नहीं है जिसका रोल नंबर 1 था। सो B is functionally dependent on A if for each value of A there exists a different value of B। सो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको बता रही होती है कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा, उसकी किस वैल्यू के लिए कौन सा दूसरा एट्रीब्यूट फाइंड किया जाएगा। तो A जो है ये डिटर्मिनेंट है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर, जो डिटरमिन कर रहा है B की वैल्यू को। एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डिटर्मिनेंट। जो बाकी तमाम एट्रीब्यूट राइट साइड पर होंगे वो इस पर डिपेंड कर रहे होंगे। सो हमारे इस नोटेशन के अंदर एम्प्लॉय नंबर जो है वो डिटर्मिनेंट है एम्प्लॉय की ईमेल का। इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। जैसे स्टूडेंट का रिलेशनशिप है डिफरेंट एंटिटीज के साथ, तो स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है और ईमेल है। और इसके अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है कि जो रोल नंबर है ये डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट नेम का भी, मार्क्स का भी और ईमेल का भी। इसको हम एक और तरीके से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टूडेंट के रिलेशन के अंदर
रोल नंबर की वैल्यू से स्टूडेंट का नेम निकलेगा, रोल नंबर की वैल्यू से उसके मार्क्स निकलेंगे और रोल नंबर की वैल्यू से ही उसकी ईमेल जो है वो डिटरमिन की जाएगी। सो रोल नंबर डिटर्मिनेंट है बाकी तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स का। यही डिटर्मिनेंट एक्चुअली कीज होती है। अगर हम बुक के रिलेशन की बात करें जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, ISBN नंबर है, टाइटल है और ऑथर है, तो इस बुक के रिलेशन के अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ISBN है। ISBN डिटर्मिनेंट है टाइटल का भी और ऑथर का भी। तो आपने सिर्फ बुक का ISBN नंबर देना है, उसका टाइटल भी निकल आएगा, उसका ऑथर भी निकल आएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर कोर्स का रिलेशन है, जिसमें रोल नंबर है, कोर्स आईडी है और डेट कंप्लीटेड है। अब इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो एक डिटर्मिनेंट के ऊपर नहीं है बल्कि कंपोजिट डिटर्मिनेंट के ऊपर है, रोल नंबर और कोर्स आईडी। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले रहा है, उसने कौन सा कोर्स कब कंप्लीट किया, इसके लिए जरूरी है कि हमें रोल नंबर का भी पता हो और कोर्स की आईडी का भी पता हो। तो यहाँ पर हमारा जो डेट कंप्लीटेड एट्रीब्यूट है ये इन दोनों के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है। सो डेट कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बोथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी। इसको जब तक हमें रोल नंबर और कोर्स आईडी दोनों नहीं पता होंगे तब तक हम डिटरमिन नहीं कर सकते। थैंक यू।